दिस इज आशुतोष एंड नाउ यू आर वाचिंग एसएच वीडियो। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ेंगे एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन टाइप का और पी टाइप का अर्धचालक दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के कारण जाने जाते हैं। इनके अलग अलग गुण होते हैं जिसको हम लोग ध्यान देते हैं। कोई भी यदि सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये अपने नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी निज अर्धचालक होते हैं। तथा जब इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो वो दो प्रकार के बनते हैं, या तो एन टाइप के या तो पी टाइप के अर्धचालक बनते हैं। तो यहाँ उसी को देखा गया है एन टाइप का और पी टाइप के अर्धचालक में। यदि वैलेंट एटम जो मिलाए जाते हैं, ठीक है, वो ट्राई वैलेंट है या पेंटावैलेंट है, उस आधार पे देखा जाए तो एन टाइप के अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु यानी पेंटावैलेंट एटम मिलाए जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन अलग अलग चार एटम से जुड़ जाते हैं, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली रह जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है वही रिप्रेजेंट करता है एन टाइप के अर्धचालक को। पी टाइप के अर्धचालक की बात करें तो यहाँ पे ट्राई वैलेंट एटम को जोड़ा जाता है। ट्राई वैलेंट में 3 ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 3 अलग अलग सिलिकॉन से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन चौथे के लिए यहाँ पे जगह खाली रह जाता है जो होल होता है। ठीक है, और होल का गुण होता है पॉजिटिव, प्रॉपर्टी इसकी पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसकी पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। तो पहला तो हो गया इसमें किस प्रकार के संयोजी परमाणु हैं। तो पहला एन में पंच संयोजी परमाणु हैं और पी में त्रिसंयोजी परमाणु हैं। पंच संयोजी परमाणु कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पी टाइप के अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु मिलाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये सारे इम्प्योरिटी के रूप में मिला दिए जाते हैं। संरचना देखा जाए तो ऊपर संरचना इसका बना हुआ था पी टाइप के, एन टाइप के अर्धचालक का और पी टाइप के अर्धचालक का। सर्किट डायग्राम में इसको दिखाते हैं, ये पी और इसको एन से। एन टाइप के अर्धचालक में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है पेंटावैलेंट, वो अपने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। ठीक है, जो अपद्रव्य का प्रत्येक परमाणु होता है वो अर्धचालक पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसीलिए इसे अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं। इसे डोनर एटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक एक इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। जबकि पी टाइप के अर्धचालक में जो अपद्रव्य का प्रत्येक परमाणु होता है वो अर्धचालक पदार्थ से एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि ट्राइवैलेंट रहता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली रहता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, इसीलिए उसको ग्राही परमाणु कहते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। यदि डोनर और रिसीवर से लिया जाए तो एन टाइप के अर्धचालक में जो इम्प्योरिटी होती है वो दाता परमाणु होते हैं, और पी टाइप के अर्धचालक में जो इम्प्योरिटी होते हैं वो ग्राही परमाणु होते हैं। इसके बाद यदि इसमें देखा जाए बहुसंख्यक आवेशों के बारे में, तो
इसमें जो मेजॉरिटी में रहते हैं एन टाइप में मेजॉरिटी में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं और माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, होल रहते हैं विवर। यानी कि हम कह सकते हैं एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है और होल या विवर या कोटर की संख्या कम होती है। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा होल डेंसिटी के, ठीक है। जबकि पी टाइप के अर्धचालक में क्या होता है, तो इसमें बहुसंख्यक में पॉजिटिव आयन यानी होल होते हैं और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन और पी को यदि देखा जाए तो एन में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक में होल। इसमें पी टाइप में बहुसंख्यक में होल और अल्पसंख्यक में इलेक्ट्रॉन। यह तो रहा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के हिसाब से। इसके अलावा बहुसंख्यक आवेश वाहक जो एन में होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, निगेटिव होते हैं। इसीलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और जबकि पी टाइप में इसमें जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसको पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो एक तो इसी के आधार पर इसका नाम ही रखा गया है। तो एक अंतर तो यही हो गया कि जो बहुसंख्यक में जिस प्रकार का आवेश है उसी प्रकार का वो अर्धचालक है। तो इसमें बहुसंख्यक में एन वाले में नेगेटिव आयन है यानी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका नाम एन प्रकार का अर्धचालक है। इसमें पॉजिटिव आयन है धनात्मक, इसीलिए इसको पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। एन वाले में यदि देखा जाए तो यदि ये संयोजी बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये चालक बैंड है, कंडक्टिंग बैंड, तो इसमें जो दाता ऊर्जा होता है ना वो चालन बैंड के करीब होता है और संयोजी बैंड से दूर होता है। ये देखिए संयोजी बैंड से इसकी दूरी ज़्यादा है जबकि कंडक्टिंग बैंड से दूरी इसकी कम है। तो ये अंतर होता है। इसमें दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के समीप होता है तथा संयोजी बैंड से दूर होता है। और इसमें पी टाइप के अर्धचालक में यदि देखा जाए तो यदि ये वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड है और ये कंडक्टिंग बैंड यानी चालन बैंड है, तो इसमें जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, ग्राही ऊर्जा स्तर ये वैलेंस बैंड के पास में होता है और संयोजी बैंड से दूर होता है। ये कंडक्टिंग बैंड से दूर होता है और इस वैलेंस बैंड के पास में होता है। धारा घनत्व यदि निकालना है, करंट डेंसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उसमें पोटेंशियल भी लग रहा है। तो JN = NeEVE, जबकि होल में यहाँ पी टाइप में धारा जितना भी है वो होल के कारण बह रहा है, तो JP = NHEVS, ठीक है। फिर यदि चालकता देखी जाए तो भी वैद्युत चालकता इसकी इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। तो सिग्मा N = NeE, जहाँ पे Ne = Nd होगा, ठीक है।
पी टाइप के अर्धचालक में क्या है, तो सिग्मा पी इक्वल टू NH ई म्यू एच, जहाँ पे NH इक्वल टू Na है। इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर भी यदि देखा जाए तो वो भी कंडक्टिंग बैंड के पास ही में है। ठीक है, कंडक्टिंग बैंड के पास में है, ये कंडक्टिंग बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर जो है ये चालन बैंड के पास में है, और इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर ये वैलेंस बैंड के पास है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहे। शुरू से यदि देखा जाए तो इसके संयोजकता के आधार पर हम लोग लिख दिए हैं। पंच संयोजी परमाणु संरचना इसका दिखा देंगे। अपद्रव्य में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनर होता है, इम्प्योरिटी, और इसमें जो बहुसंख्यक में होता है इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक में कोटर होता है। ऋणात्मक इसका आवेश वाहक होता है, इसीलिए इसको एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव होता है। इसमें देखा जाए तो त्रिसंयोजी परमाणु होते हैं, संरचना बना देंगे। अपद्रव्य में जो अर्धचालक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रहण करता है, इसलिए इसको ग्राही परमाणु कहते हैं। बहुसंख्यक में इसमें कोटर होते हैं, अल्पसंख्यक में इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि बहुसंख्यक जो धनात्मक कोटर है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, इतना आप लोग ध्यान देंगे।